मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग अपने हिंदी साहित्य का पाठ 11 मेरे तो गिरधर गोपाल का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों पाठ आप लोगों को पढ़ाया गया था, मैंने संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ समझाया था। पुनः एक बार आज मैं पाठ को फिर से आप लोगों को समझाऊंगी। अपनी पुस्तक में देखेंगे पाठ 11 मेरे तो गिरधर गोपाल। प्रस्तुत पाठ का जो संदर्भ है उसको यही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक पल्लव भाग 3 के पाठ 11 मेरे तो गिरधर गोपाल नामक पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ है प्रसंग में लिखा जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है कि कृष्ण के प्रति जो मीरा के अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार मीराबाई जो है कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं और उनसे अनन्य भक्ति, उनसे अनन्य प्रेम करती हैं। बच्चों अपनी बुक में देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे जो है गिरधर गोपाल कृष्ण भगवान को, अपने आराध्य अपने प्रभु को कहती हैं कि हे प्रभु आप मेरे गिरधर गोपाल हो, आपके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। कहती हैं जिसके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान है वही मेरे पति, उनके सिवा मेरा कोई नहीं। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ दे कुल की कहानी कहाँ करे कोई। कहती हैं कि हे प्रभु, तात मतलब पिता, मात मतलब माता, भ्रात मतलब भाई, बंधु मतलब मित्र, अपनो न कोई मतलब मेरा कोई नहीं, न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु मित्र हैं, कोई नहीं मेरा। छाड़ दे कुल की कहानी कहाँ करे। बोलती हैं कि फिर कि आपको के खातिर, आपके लिए मैंने किसको छोड़ दिया, अपने कुल यानी परिवार को छोड़ दिया। छाड़ दे कुल की कहानी कहाँ कर। सब लोग क्या कहते हैं कि मैंने आपके कारण, आपके प्रेम में, आपके इतना अनन्य भक्त मैं आपकी हूँ कि आपके प्रेम के वशीभूत होकर मैं जो है अपने परिवार को छोड़ दिया। संतन ठीक बैठ लोक लाज हुए, और साधु सन्यासी जो थे उनके साथ, ठीक उनके साथ मतलब बैठ करके, और लोक लाज संसार में समाज की लोक लाज को भी भूल गई, उनको भी खो दी। लोग ऐसा कहते हैं कि मैं जो है आपके खातिर जो है साधु संतों के बीच में बैठ करके वो क्या करती थी, कृष्ण भगवान का भजन गायन करती थी। तो संतों के बीच में बैठकर लोक लाज मतलब अपने परिवार का या घर का लोग क्या कहेंगे, समाज का उनको कोई परवाह नहीं था, और ये लोक लाज उन्होंने खो दिया। असवन जल सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल गई। कहती हैं अपने आंसुओं के जल से सींच के जो प्रेम रूपी बेल है उसको हम सींच के प्रेम रूपी जो बेल है उसको हम फैला दिए, पूर्ण रूप से आपके प्रति भक्तिमय हो गए हैं, और अब यह बेल पूरी तरह से, प्रेम रूपी बेल पूरी तरह से फैल गई है, और उससे क्या मुझे मिल रहा है, आनंद फल प्राप्त हो रहा है। जब मैं आपकी भक्ति करती हूँ तो मुझे अत्यंत सुख प्राप्त होता है। भगत देखी राज हुई, जगत देखी हुई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अमोल। मीराबाई कहती हैं कि मैं वो भक्त को देख करके खुश हो जाती हूँ, राजी होना मतलब खुश हो जाती है, और संसार को देख करके रोने लगती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अमोल, वो अपने गिरधर गोपाल, अपने आराध्य, अपने प्रभु गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाई। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हरि मोरे जीवन प्राण आधार, और आसिरो नाही तुम बिन तीनों लोक मझार।
कहते हैं हरि, हे प्रभु आप मेरे प्राण के आधार हो और किसी को मेरा और आसिरो ना ही तुम, मुझे आपके बिना किसी का भी आसरा नहीं है। तीनों लोक में, ये स्वर्ग लोक, धरती लोक, आकाश पाताल जो तीनों लोक है, उसमें मुझे आपके बिना किसी का भी सहारा नहीं है। आप बिना मुझे कचन सुहावे, निर्भो सब संसार। निर्भो मतलब खाली, सूना। सुहावे मतलब अच्छा नहीं लगता। कहती हैं कि आप बिना मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। सुहावे मतलब अच्छा लगता, और निर्भो मतलब जो संसार को जब देखती हूँ तो मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मीरा कहे मैं दास रावरी, दीजियो मत विसार। विसार मतलब भूल जाना। मीराबाई कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। रावड़ी मतलब आपकी, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे विसार मतलब भूल मत जाइएगा। अर्थात मुझे अपने याद रखिएगा, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे भूल नहीं जाइए। बच्चों देखिए तीसरे पद में मीराबाई अपने आराध्य के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं। क्या कहती हैं? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कहती हैं हे नंदलाल, नंद के लाल, आप मेरे नैनों में बस जाइए। मोहन मूरत सांवर सूरत नैना बने विचार। आपकी जो मोहनी, मन को मोहनी मूरत मतलब जो मन को मोहने वाली मूर्ति है, यानी मुखड़ा है, और सांवली जो सूरत है और बड़े बड़े आँख हैं, उनको बोल रही है कि वैसे जो है नंद के लाल मेरे नैनों में आप बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए बाल। उनकी सौंदर्य का वर्णन क्या करते हैं? आपके सिर पर मोर का मुकुट है, मगरमच्छ की आकृति का कर्ण कुंडल मतलब कान में जो है कुंडल पहने हुए हैं, अरुण तिलक दिए धार, और माथे पर क्या किए हैं? अरुण मतलब लाल रंग का तिलक धारण किए हुए। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती मान। और अधर मतलब होठों पर सुधारस अमृत समान मुरली विराजमान है, और हृदय, उर मतलब हृदय, हृदय पर बैजंती की माला। क्षुद्र घंटिका कटितत शोभित नुपुर सबद रसाल। क्षुद्र छोटी छोटी घंटियां, कटितट शोभित, कमर में जो करधनी पहने हैं उसकी जो छोटी छोटी घुंघरू हैं, घंटी है लगी है, वो उसकी जो शब्द हैं वो अत्यधिक रसाल मतलब मीठे स्वर, उसके स्वर जो है अत्यधिक जो है मीठे मधुर हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचन। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु आप संतों के सुख देने वाले हैं, भगत बचल गोपाल, भक्तों के जो हैं बत्सल गोपाल, भक्त वत्सल गोपाल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे कृष्ण भगवान के बाल रूप का सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार बचपन में जब नंदलाल जो है छोटे थे तो किस प्रकार उनके माथे पे मुकुट था, कानों में कुंडल, अधर यानी होठों पर बांसुरी सुशोभित थी, और कमर में जो है घंटी, जो कमर करधनी पहने थे उसके घुंघरू जो बज रहे थे, उसके स्वर बहुत मधुर थे। इसका वर्णन किया गया है। तो फिर अंत में मीराबाई कहती हैं हे मीरा के प्रभु, हे प्रभु संतन सुखदाई, अपने संतों को सुख देने वाले, भक्तों के जो है प्रेमी, जो है भक्त जो है आप गोपाल हैं, भक्तों के प्रेमी हैं। तो बच्चों हम लोग मेरे तो गिरधर गोपाल पाठ मैंने आपको समझाया, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। मोर मुकुट वाले को मीरा ने क्या कहा? मोर मुकुट को पति बोला है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। मीरा ने अपने प्रेम को किस जल से सींचा है? प्रेम को आंसुअन जल से सींचा, आंसू के जल से। ठीक,
मीरा अपने नेत्रों में किसे बसाना चाहती हैं? अपने नैनों में किसको बसाना चाहती हैं? नंदलाल को। संतों को सुख देने वाला कौन है? भक्त जो है वत्सल गोपाल। ये नीचे विस्तार से उत्तर लिखिए और निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद में। मतलब आंसू रूपी जल से सींचा है, जो है प्रेम की बेल जो है बढ़ाया है। जो आपकी भक्ति हम कर रहे हैं उस बेल को हम बढ़ाए हैं और अब पूरी तरह से भक्ति रूपी बेल फैल गई है, जिससे मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। हम पूर्ण तरह से आप भक्तिमय हो गए हैं, उससे हमें सुख मिल रहा है। और फिर नेक्स्ट वाले में कहती हैं, आप बिना कुछ मोहि कुछ न सुहावे, देखो सब संसार। कहती हैं कि मीराबाई कि जब मैं पूरे समस्त संसार को देखती हूँ तो मुझे बस आप ही सब तरफ दिखाई देते हैं, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। मीरा कहें मैं दास रावरी दीजियो मत विसार। कहती हैं मीराबाई कि मैं आपकी दासी हूँ, मुझे भूल मत जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए। गिरधर, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर। ठीक है, इसमें लिखना है गिरधर की कुंडलियाँ, तुलसीदास राम भक्त थे, मीराबाई कृष्ण भक्त थी और कबीर जो है निर्गुण भक्ति मार्ग के साथ कवि थे। ठीक, यानी गिरधर कुंडलियाँ, तुलसीदास राम भक्त, मीराबाई कृष्ण भक्त, कबीर निर्गुण भक्त। च तत्सम रूप लिखिए। अस्वन मतलब अस्वन, अश्रु, अस्वन का क्या होगा? अश्रु। अश्रु, अश्रु होता ना, आंसू को लोग बोलते हैं अश्रु, अश्रु। नेक्स्ट फिर वत्स, वत्सल, बछल मतलब बच्चा। लाल, लाल का मतलब होता है रक्त, और यहाँ पर लाल का मतलब होगा, अगर यहाँ लाल रक्त से है और लाल मतलब अपने पुत्र के लिए भी। ठीक है, तो पुत्र। क्षुद्र छोटा, फिर समास विग्रह कीजिए। गिरधर गिरी को धारण करने वाला, गिरधर पहला। लोकलाज, लोक की लाज। प्राणाधार, प्राणाधार मतलब प्राण के आधार। प्रेम बेल मतलब प्रेम की बेल। निम्नलिखित के एक शब्द लिखिए। कृष्ण की भक्ति करने वाले को हम क्या बोलेंगे? कृष्ण भक्त। सज्जनों की संगत, सज्जन। जो सज्जनों की संगत करता है उसको हम सज्जन कहेंगे। नंद जी के पुत्र नंदलाल और सुख देने वाला सुखदाई। 6 विपरीतार्थक शब्द लिखिए। आधार, निराधार, विषाद, लघु, सुधा मतलब अमृत होता है, सुधा का विष, सुखदाई तो दुखदाई, सुख देने वाला, सुखदाई, दुखदाई। बच्चों, आप पढ़ाए गए जो पुनरावृत्ति कराए गए पाठ को अच्छे से रिवीजन करेंगे, घर पर अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से लर्न करेंगे और भी जो पाठ के प्रश्नोत्तर हैं उसको अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम के लिए अपना प्रिपरेशन करेंगे। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।